कि मुझे मैट्रिक के बाद किस फील्ड में जाना चाहिए, तो मैं इन सब चीज़ों के दरमियान बहुत फंस चुका हूँ। जहाँ भी बैठे हो अपनी सीट बेल्ट बांध लो। वो देखिए मेरी खाला का बेटा है, मेरे मामू का बेटा है, मेरे चचा का बेटा है, मेरे ताया का बेटा, वो पायलट बन रहा है, वो इंजीनियर बन रहा है, वो डॉक्टर बन रही है, वो फलां फील्ड में चले गया, तो तुम्हें इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना चाहिए। मैं उसी के मुताबिक आगे फील्ड ऑप्ट करूंगा, बिल्कुल। और आपको क्रिटिकल चीज़ों को सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है। आप अपने असाब के ऊपर इसको सवार नहीं करते। आप सीए करना चाहते हो, बीबीए करना चाहते हो, मेडिकल फील्ड में चले गए तो आप अपने आप को डॉक्टर की फील्ड लेनी शुरू कर दो। तो जो लोग अपने फ्यूचर के बारे में परेशान है, वो आप जानते हैं किस वजह से परेशान है? कि यानी कि दूसरे का गाल अगर लाल है तो मेरा लाल क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा मेरे दोस्त आए थे, मैं भी आ गया। तो आप क्यों मेडिकल को, क्यों इंजीनियरिंग को, क्यों साइंस सब्जेक्ट को आप छेड़ रहे हो भाई? इनकी बातों के पीछे लगकर तुम्हें अपना करियर खराब नहीं करना। 5वें नंबर पे जिस स्ट्रीम के बारे में बात करने लगा हूं, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसन नज़ामी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक के बाद किस फील्ड में जाना चाहिए। स्टूडेंट्स अपने करियर को लेकर नहायत परेशान रहते हैं। हर वक्त उनके जहन में ये सवाल रहता है कि मुझे मैट्रिक के बाद किस फील्ड में जाना चाहिए। मैं आईसीएस के लिए बेहतर हूँ, मैं एफएससी, मेडिकल या इंजीनियरिंग फील्ड मेरे लिए बेहतर है, या मुझे कॉमर्स फील्ड में जाना चाहिए, आया ह्यूमैनिटीज़ जो है इसका भी बहुत स्कोप है। तो मैं इन सब चीज़ों के दरमियान बहुत फंस चुका हूँ। मेरे दोस्त जो हैं वो किस फील्ड में जा रहे हैं, आया मुझे भी इस फील्ड में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आज इन सभी सवालों का मैं जवाब आपको क्लियर दूंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी फील्ड आपके लिए बेस्ट है। तो मेरे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना, क्योंकि ये मैट्रिक के बाद लिया गया जो डिसीजन है ये लाइफ टाइम तुम्हारी ज़िंदगी के साथ रहता है। तो वीडियो में आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहना। जहां भी बैठे हो अपनी सीट बेल्ट बांध लो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैट्रिक के बाद किस फील्ड में जाना चाहिए। सबसे पहले मैट्रिक के बाद आप ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अक्सर बच्चों को कहा जाता है कि आप कॉमर्स फील्ड में चले जाएं कि ये आपके लिए सूटेबल है। वो कहते हैं कि कॉमर्स में मैंने नहीं जाना क्योंकि कॉमर्स का अब ट्रेंड नहीं है, तो कॉमर्स में अब कोई भी नहीं जाता। जब किसी को बताते हैं कि मैं आईकॉम कर रहा हूँ या मैं कॉमर्स फील्ड पढ़ रहा हूँ तो वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो लिहाजा लोग क्या कहेंगे? भाई लोग जो मर्जी कहे। लोग तो जब आप मर जाते हैं, लोग तो तब भी सिर्फ एक ही फिक्रा बोलते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो लोगों ने क्या कहना है? आप लोगों के कहने पे कभी भी नहीं जाना। आपने वो फील्ड इख्तियार करनी है, उस फील्ड को मैट्रिक के बाद अडॉप्ट करना है जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। इधर उधर की भाई वो देखें मेरी खाला का बेटा है, मेरे मामू का बेटा है, मेरे चचा का बेटा है, मेरे ताया का बेटा, वो पायलट बन रहा है, वो इंजीनियर बन रहा है, वो डॉक्टर बन रही है, वो फलां फील्ड में चले गया, तो ये सब मुझे बोलेंगे कि भाई ये तो सब साइंस फील्ड में चले गए हैं, तुम कॉमर्स फील्ड में क्यों चले गए हो? तो लिहाजा आपने लोगों की बातों पे नहीं रहना। अगर आपके लिए कॉमर्स बेहतर है तो आपने कॉमर्स में जाना है। अगर आपको लगता है कि मेडिकल फील्ड जो है ये मेरे लिए ही बनी है तो आपने मेडिकल फील्ड को ज्वाइन करना है। इंजीनियरिंग में अगर आप अपने आप को अच्छा समझते हो तो तुम्हें इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना चाहिए। तो इधर उधर लोगों की बातों पे अगर ध्यान दोगे तो यकीनन आप कुछ भी नहीं बन पाओगे। दूसरी चीज ये होती है कि मैं मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है, जितने मेरे नंबर आएंगे, जो मेरी परसेंटेज होगी, मैं उसी के मुताबिक आगे फील्ड ऑप्ट करूंगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज है जो आपके माइंड में आती है कि मार्क्स के अकॉर्डिंग भी आपको अपनी फील्ड का इंतखाब करना पड़ेगा। अगर आपके साइंस सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छे हैं, मींस के 80+ हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, और आपको क्रिटिकल चीजों को सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है और आप मुश्किल चीजों को हैंडल करना जानते हो, आप अपने असाब के ऊपर इसको सवार नहीं करते, यकीनन आपको साइंस की स्ट्रीम जो है वो लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, आप सीए करना चाहते हो, बीबीए करना चाहते हो, फाइनेंस में जाना चाहते हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, ये आपका इंटरेस्ट है और इसमें अगर आपके 65+ मार्क्स हैं तो यकीनन आपको कॉमर्स फील्ड में जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखते हो कि मैं लॉ फील्ड ज्वाइन करना चाहता हूं, मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, ह्यूमैनिटीज के, एजुकेशन के सब्जेक्ट जो हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझता हूं और इसमें मेरे मार्क्स अच्छे हैं, तो यकीनन तुम्हें आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटीज की तरफ जाना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में हमेशा रहता है वो है करियर की परेशानी, कि आया मैं जिस करियर को चूज करने लगा हूं इसका स्कोप भी है कि नहीं। आपने जो करियर अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चूज कर लिया, अब उस करियर को आप ड्रीम करना शुरू कर दो। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में चले गए हो तो अपने आप को एज ए आर्किटेक्चर, अपने आप को एज ए इंजीनियर जो है वो कंसिडर करना शुरू कर दो। मेडिकल फील्ड में चले गए हो तो आप अपने आप को डॉक्टर की फील्ड लेनी शुरू कर दो। अगर आप अकाउंट्स की फील्ड में चले गए हो तो अपने आप को एज
एन अकाउंटेंट। इसी तरह अगर आप ह्यूमैनिटीज की फील्ड में चले गए हो, किसी लॉ की फील्ड में चले गए हो, तो अपने आप को लॉयर एज ए प्रोफेशनल जो है वो फील्ड देना शुरू कर दो। तो जब आप अपने आप को 5 साल बाद या 6 साल बाद उस रेलेवेंट डिपार्टमेंट में देखेंगे तो यकीनन आपको कभी भी करियर की परेशानी नहीं रहेगी। तो जो लोग अपने फ्यूचर के बारे में परेशान है, वो आप जानते हैं किस वजह से परेशान है? इसलिए कि वो अपना जैसे ही स्ट्रीम, अपनी फील्ड चूज कर लेते हैं, उसके बाद हमेशा यही सोचते रहते हैं कि आया मैं ये बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। जब आप इसी कंफ्यूजन में रहेंगे तो कुछ भी नहीं आप बन पाएंगे। उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा, उस चीज के लिए मेहनत करनी होगी, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए वर्क हार्ड करना पड़ेगा। 4th नंबर पे है दूसरों को देखकर फील्ड ज्वाइन करना, कि यानी कि दूसरे का गाल अगर लाल है तो मेरा लाल क्यों नहीं है। अगर मेरा दोस्त साइंस में जा रहा है उसको जाने दो, मेरा दोस्त कॉमर्स में जा रहा है उसको जाने दो। अक्सर स्टूडेंट से पूछा जाता है आप मेडिकल फील्ड में क्या लेने आए, तो उन्होंने कहा मेरे दोस्त आए थे मैं भी आ गया, इंजीनियरिंग में मेरे फ्रेंड आए थे तो मैं भी इधर आ गया। भाई फ्रेंड जो है वो जहां मर्जी जाएं, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है मेडिकल में, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है कॉमर्स के अंदर, आपका इंटरेस्ट ही ह्यूमैनिटीज में है, तो आप क्यों मेडिकल को, क्यों इंजीनियरिंग को, क्यों साइंस सब्जेक्ट्स को आप छेड़ रहे हो? भाई दोस्तों के पीछे लग के अपने करियर को खराब मत करो। ये देखो कि जब मैं एकेडमी में, स्कूल में पढ़ा करता था या पढ़ा करती थी, मैं इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी थी, मैं बहुत अच्छा था। मेरे उस्ताद मुझे इस सब्जेक्ट को लेकर बहुत अप्रिशिएट किया करते थे और मुझे कहते थे कि तुम बाकी सब्जेक्ट्स में इतनी अच्छी परसेंटेज शो नहीं कर रहे जितनी इस सब्जेक्ट में तुम कर रहे हो। तो जब आपको पता चल जाएगा कि मुझे इस सब्जेक्ट में ज्यादा अप्रिसिएशन मिलती है, मींस कि आप इस सब्जेक्ट को ज्यादा अच्छे से कर रहे हो, तो उसी फील्ड के अंदर आपको जाना चाहिए, ना कि दोस्तों के पीछे लगकर और ना कि लोग क्या कहेंगे और रिश्तेदार क्या कहेंगे, इनकी बातों के पीछे लगकर तुम्हें अपना करियर खराब नहीं करना। जिसने जो बनना है वो उस फील्ड में जा रहा है, लेकिन तुमने कभी भी दोस्तों के पीछे लग के अपने करियर के साथ मजाक नहीं उड़ाना। 5वें नंबर पे जिस स्ट्रीम के बारे में बात करने लगा हूं वो है गलत स्ट्रीम में जाने का डर। अक्सर स्टूडेंट को धचका लगा रहता है कि आया कहीं मैं गलत फील्ड में तो नहीं चला गया। अगर आप गलती से कोई और फील्ड में चले जाते हैं, याद रखिएगा पॉसिबिलिटीज कभी भी खत्म नहीं होती, हमेशा ऑप्शंस रहती हैं। अगर आप मैट्रिक के बाद गलत फील्ड में चले भी गए हैं और इंटर के पार्ट 2 में जाकर आपको रियलाइज हुआ कि मैं तो इस फील्ड में नहीं था, फौरी तौर पर अपनी फील्ड को आप ग्रेजुएशन में चेंज कर सकते हैं। मछली अगर पानी से बाहर आ जाए तो वो तड़पती रहती है, लेकिन जैसे ही वो पानी में चली जाए वो करार और सुकून पाती है। अगर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपको लगा ना, मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैं उनको जानता हूं, मैं उनको पढ़ाता रहा हूं, वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेडिकल फील्ड ज्वाइन की, इंजीनियरिंग ज्वाइन की, उसके बाद वो सीए की तरफ चले गए, एसीसीए की तरफ चले गए, बीएससीएस की तरफ चले गए। उनको बाद में जाकर रियलाइज हुआ कि मैं इस फील्ड के लिए नहीं था, मुझे अपनी फील्ड को, अपनी स्ट्रीम को चेंज करना चाहिए। आखिर में स्टूडेंट्स मैं आपको यही कहूंगा, अपने इंटरेस्ट और अपने टेस्ट के मुताबिक आपने फील्ड को ज्वाइन करना है, ना कि किसी के पीछे लग के, ना कि किसी चीज का खौफ अपने सर पे सवार करके, ना कि दोस्तों के पीछे जाके, ना कि लोग क्या कहेंगे, खाला चाचा फूफा ताया हमसाया ये लोग क्या कहेंगे, इनके पीछे लगकर आपने अपने साथ ज्यादती नहीं करनी। अगर मेरी ये सारी बातें आपको समझ आ गई हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप मैट्रिक के बाद किस फील्ड में जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। अल्लाह हाफिज।